वेलकम टू वीएस एकेडमी। आज हम एच टेट 2020 का क्वेश्चन पेपर जो कर रहे हैं उसमें हम करने वाले हैं रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। मतलब रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले हमने इंग्लिश, हिंदी और सीडीपी के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है एच टेट के नाम से, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था वो कुछ इस तरीके से था कि एक कूट भाषा में डिस्टेंस को ऐसे लिखा जाता है, इन्होंने दिया हुआ ऐसे, और डॉक्यूमेंट को ऐसे। तो इसी समान कूट भाषा में थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर हिंदी में है और यहाँ पर इंग्लिश में है। तो देखिए डिस्टेंस, तो अगर हम इसके ट्रिक को समझे तो क्या ट्रिक है। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो डी आई है तो इन्होंने उसको उल्टा करके लिखा हुआ है, मतलब आई डी। और ऐसे ही देखो डॉक्यूमेंट में भी डी ओ है और उन्होंने क्या किया हुआ है, फिर इसके कूट में जब चेंज किया तो ओ डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन्होंने थर्सडे का पूछा है तो थर्सडे का हम पहले क्या करेंगे, टी एच है ना आगे, तो हम इसका एच टी कर देंगे। ठीक है, तो अब ऑप्शंस में देखो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही कट गए, अब बचे एच टी। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं डी आई का तो हमने कर लिया था, अब है आगे एस। तो एस के बाद यहाँ तीसरा वर्ड क्या है, एस से एक आगे था, एस से आगे है टी। ठीक है, तो मतलब +1 करके किया हुआ है। और ऐसे ही डॉक्यूमेंट में देखिए तो थर्ड वर्ड है सी, और इसमें इसके जो कूट भाषा में ऐसे लिखा गया तो थर्ड वर्ड है डी, मतलब +1 किया जा रहा है। तो जब +1 किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पहला तो हमें मिल चुका है कि भाई एच टी है, तो अब इसका थर्ड वर्ड क्या है, टी एच यू, तो यू है ना थर्ड वर्ड। तो यू में जब +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू में 1 प्लस करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा वी। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सेकंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, ऑप्शन सेकंड ठीक है। ठीक है, आगे हमें मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि साफ ही पता चल रहा है यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है और वह दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है। तो ठीक है, पहले वह उत्तर की तरफ चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है। ये 10 मीटर चला था पर अब ये 6 मीटर आया है। ठीक है, तो फिर वह पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। वह पूर्व की ओर चलेगा 3 मीटर, तो फिर वह अपने शुरुआती बिंदु से कहाँ खड़ा है। तो क्या हुआ इसका सही, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व हो गई ना उसकी ये सिचुएशन, तो उत्तर पूर्व आएगा उसका। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ही दूर चला था ना, तो दोनों के बीच में उत्तर पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है, अगले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि कम हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। तो ये देख लीजिए कि पहले जितनी भी गांव की जनसंख्या थी उसमें 5% वृद्धि हुई। ठीक है, और अगले वर्ष में उसमें 5% की कमी हुई। जब 5% वृद्धि हुई तो आप खुद ही चीज़ मान लीजिए, कोई चीज़ है मान लो 100% है, तो उसमें अगर 5% की वृद्धि हो जाती है तो वो 105% हो गया। अब उन्होंने कहा 5% ही कमी हुई है, तो फिर कितना रह गया 5% की कमी होने के बाद। ठीक है, 105 का 5% किया है इन्होंने। ठीक है, तो जब 105 का 5 मतलब इसका जो भी पहली संख्या थी उसका 5%, तो देखिए फ़र्क आ जाएगा ना। तो ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। अगर जब हम इसको सोल्व करते हैं ना तो इसका जो सही आंसर बैठेगा वो ये बनेगा 80,000, मतलब ऑप्शन थर्ड। ठीक है, यहाँ तो ऐसे सोल्व नहीं किया जा सकता बट मतलब यही आएगा इसका। ठीक है, अगर हम सीधे स्वभाव में भी निकाल के देखिए बिना कॉपी पेन उठाए तो भी यही है। पहले भाई किसी भी चीज़ में 5% की वृद्धि हुई है तो वो बढ़ गई, उस बढ़ी हुई का 5% कम होती है वो अगले वर्ष। ठीक है, तो फिर दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी और कम होने के बाद इतनी जनसंख्या थी। ठीक है, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, इस हिसाब से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, निम्न श्रेणी में गलत जो पद है वो ज्ञात कीजिए।
तो इसमें देख लीजिए कि जो गलत पद है वो बताना है। तो इसमें देखिए 1 5, तो हम जो है समझने की कोशिश करते हैं, गलत पद बताना है। तो 1 5 उसके बाद 9 मतलब 4 ऐड हुआ है और फिर से 4 ऐड हुआ है, तो 9 में 4 हुआ 13 होना चाहिए ना। और 13 में 4 ऐड हुआ, तो देखो कितना इजी है। अगर ये देखिए तो 1 में ऐसे 4 ऐड हुआ, इसमें ऐसे 4 ऐड हुआ, तो यहाँ भी 4 ऐड होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर आना चाहिए था 13, क्योंकि 13 में 4 ऐड करेंगे तभी तो 17 होएगा। तो बाकी सारी सीरीज़ सही से फॉलो कर रही हैं, पर जो ये वाली है 15 LS मतलब ऑप्शन थर्ड, ये ठीक से फॉलो ही नहीं कर रही, तो इसका ऑप्शन थर्ड ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 है और उनकी ऊंचाइयां 5:3 में है, तो उनके आयतनों के मध्य अनुपात है। इन्होंने ना रीजनिंग और मैथ्स मिक्स दे रखे हैं, ठीक है। तो जो ये मैथ्स है, ये मैथ का क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर होगा ना वह यह होगा 20:27, 20:27। अगर आपको ये मतलब मैथ्स नहीं भी आता है ना, तो आप ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं। भाई पहले 2 3 था और फिर में 5 3 हुआ, तो मतलब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनको काट के देख सकते हैं इनके ऑप्शंस के हिसाब से। अब देखो 2 की टेबल में 27 कहाँ से आएगा, 5 में 27, मतलब ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं आप, ठीक है। ये और ये ऑप्शन तो ऐसे ही कटे जा रहे हैं, और अगर ये और इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, बट फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 5 है और यहाँ 4, ठीक है। तो आप ना ऐसे ना ट्रिक से इनके आंसर निकाल सकते हैं, जिनको मैथ पोर्शन अच्छा नहीं है। जो लैंग्वेज वाले बच्चे हैं उनका कॉमन बात है ये कि जो मैथ्स है खास अच्छा नहीं मिलता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है श्रीमती, चलो इंग्लिश का पोर्शन में दिखा देते हैं आपको, कहीं कुछ स्टूडेंट ये ना बोले कि इंग्लिश का अपलोड नहीं किया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान एक्स ने मतलब मिस्टर एक्स ने मिसिस वाई के लिए कहा, ठीक है। इसने इसके लिए कहा, श्रीमती वाई मेरी माता, जो ये श्रीमती वाई है इनको कहा कि ये मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। मेरी अब आपको देखिए, मेरी जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पिता हैं, ठीक है, आपके फादर हैं, ठीक है, आपके पापा हैं, वो एक लड़के की तरफ उंगली कर कर कहते हैं कि जो ये है ना मेरी माता, मतलब अब पापा की माँ कौन हो गई, ठीक है, दादी हो गई आपकी, ठीक है। तो उनके पुत्र की, उनका पुत्र कौन हो गया, इनका बेटा हो गया, तो उसकी पत्नी है, और उसकी पत्नी क्या हो गई, तो ये तो उसके ससुर लगे, ठीक है, ससुर लगे ना। तो फिर क्या आंसर हुआ इसका, इसका आंसर हुआ ऑप्शन 4 ससुर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है रीजनिंग का ही है। अब इन्होंने कहा वर्णों का क्रम बदले बिना, मतलब क्रम चेंज नहीं करना है, प्रत्येक वर्ण को एक बार प्रयोग करते हुए हार्टलेस कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, ये बताना है। तो अब हार्टलेस है, हार्टलेस में से बताने कितने वर्ण बन सकते हैं, मतलब मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं, और हमें ना कुछ रिपीट नहीं करना। तो देखो हार्ट में से पहले तो हार्ट ही बन रहा है, ठीक है, और फिर लेस भी बन रहा है, दो तो हो ही गए, और फिर देखो ART आर्ट, ठीक है। तो ये सब बन रहे हैं। तो 67 का जो सही आएगा वह आएगा, अच्छा एक बार यूज़ करने हैं, तो इसमें देखिए इसमें आ जाएगा हियर, लेस, एक एक बार यूज़ करने हैं, तो ये हो जाएगा, इसमें मतलब 3 इसका आंसर आएगा। अगर देखिए तो लेस हो गया, आर्ट हो गया और ई हो गया, तो ठीक है, ही आर्ट
और थर्ड है, यहाँ लिख देती हूँ LESS। तो कितने वर्ड बने? 1 2 एंड थर्ड 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मैथ का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और ठीक है 27% इंग्लिश में फेल हुए और 38% विज्ञान में। यदि दोनों विषयों में 19% अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या है? तो ठीक है, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वैसे वो इसका आएगा 54। ठीक है, इस 54 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रीजनिंग है, इसे हम सोल्व करते हैं। निम्न संख्या श्रेणी के अगले पद हैं, तो इनके ना अगली जो सीक्वेंस है ना वो बतानी है। ठीक है, तो इसमें फॉलो करके देखते हैं कि क्या सीक्वेंस रहती है। तो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि इजी हो जाए लिखना भी। तो ये देखिए 20 20 19, तो हमें इसको ना पहले समझने की कोशिश करनी है कि कैसे हुई है। ठीक है, अब ऐसे करके देखते हैं। +1 हुआ, मतलब -1 हुआ, सॉरी, यहाँ -2 हुआ, -3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ -4 होगा, तो यहाँ तो आना चाहिए 10, तो ये ऑप्शन तो डिलीट हो गया। ठीक है, 10 होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, 20 से 16 हुआ मतलब -4, 16 से 13 हुआ मतलब -3 और 13 से 11 हुआ मतलब -2। तो जब 11 का -1 करेंगे तो 10 होगा, तो आंसर क्या होगा? 10 एंड 10। तो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन 1। रीजनिंग इजी ही आती है, मैथ्स थोड़ा ये है कि मैथ्स थोड़ा पढ़ के जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है टाइम वाले। तो यह भी मैथ्स का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा, जैसे धाराएं इस तरफ आ रही हैं तो उसकी विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर नाव चलाते हुए हर बार 5 घंटे का समय लेता है, तो जो पानी है उसकी गति क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 1, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है तो वह कितनी बार 3 लिखता है? ठीक है, तो कितनी बार 3 लिखेगा ये बताना है। जूम कर लिया थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए वह कितनी बार 3 लिखेगा। अब आप खुद देखिए कि 3 हर एक डिजिट में हर बार 3 3 3 आता है, तो जैसे कि 3 13 23 ऐसे आता है ना, तो 10 तो यही हो गए। ठीक है, 10 तो यही हो गए। फिर एक ऐड कर लो कि भाई 30 की जो लाइन है 31 की वो 39 तक आते हैं। ठीक है, ये हो गए कितने? 9 हो गए, तो +9 ये हो गए। और हमने 31 से 39 गिना है और 30 में भी तो एक 3 आता है, तो +1। तो अब खुद देख लो कि 10 + 10 कितना होगा, = 20। तो मतलब 20 टाइम्स 3 आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 मीन्स 20 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी से बड़ा है, ए है वह बी से बड़ा है, जबकि सी और डी ई से बड़े हैं। ठीक है, वे ई से बड़े हैं और ई
ए और सी के मध्य में है। ई ए और सी के मध्य में है, ठीक है। तो ई जो है वो ए और सी के मध्य में है। तो निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? तो इन्होंने ऑप्शंस पूछे हैं। पहला है ए सी से बड़ा है, जो है कि ए सी से बड़ा है। देखो इन्होंने क्या कहा पहले कि जो ए है वो बड़ा है किससे? बी से। फिर जबकि सी और डी ई से बड़े हैं, सी और डी ई से बड़े हैं तथा सी के मध्य में है, ठीक है। ई ए और सी के मध्य में है, ठीक है। ई है जो ए और सी के मध्य में, ये वाला था। तो अगली लाइन ये भी बोली थी उन्होंने, और सी बी से बड़ा है। तो अब जो ये है सी है वह इस बी से बड़ा है, ये कहा है। तो इनमें जो कथन है वो सत्य क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा ना वह यह होगा ई बी से बड़ा है, क्योंकि सी डी से छोटा है ई, ओके, और सी जो है वह बी से भी बड़ा है, इस वजह से ई बी से बड़ा है, ठीक है। यह कथन जो है वह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम टी आर के और डी में प्रत्येक की लंबाई अलग है। एम केवल टी से छोटा है और डी केवल के से लंबा है। इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा? तो एम टी आर के डी, ठीक है, सबकी लंबाई अलग अलग है। एम केवल टी से छोटा है, मतलब एम सबसे बड़ा हो गया फिर, क्योंकि वो सिर्फ टी से छोटा है, तो ठीक है, ऐसे हो गया फिर टी एम। और एम केवल टी से छोटा हो गया और डी केवल के से लंबा है, डी केवल के से लंबा है, तो ये सीक्वेंस हो गई। और इन्होंने लेटर सिर्फ 5 दिए हुए हैं, तो हमने टी यूज़ कर लिया, एम यूज़ कर लिया, ठीक है, डी के यूज़ कर लिया, तो बीच में ऑब्वियसली आर आएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? कौन हुआ तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति? आर ही तो हुआ ना, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4 आर, ठीक है। नेक्स्ट है, यह जो है यह मैथ्स का क्वेश्चन है और इसका ये जो इन्होंने दी हुई है यह संख्या, इसका वर्गमूल बराबर है, यह होगा ऑप्शन 1 सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। 5 साल बाद की बात की है, तो जो भी होगा +5 है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, मतलब मान लो उसकी 10 हुई ना, तो फादर की 30 होगी, ऐसे होगा, ठीक है। तो फिर है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी 5 साल पहले, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु बतानी है हमें, तो ना इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है। अब 5 साल पहले तिगुनी थी, 5 साल बाद तिगुनी है, ठीक है, ये होगा अनुपात 1:3। और 5 साल पहले 7 गुनी थी, ठीक है, ऐसे थी। तो अब देख लो कि वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है, अंदाज़ा लगा के देखते हैं, ठीक है। जैसे 40 है, हम ना ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, तो इनको ना मल्टीप्लाई करके अंदाज़ा लगा के, अगर आपको रीजनिंग ज़्यादा, कैलकुलेशंस मैथ ज़्यादा आता नहीं है तो हम अंदाजे से इसका उत्तर सही निकाल सकते हैं। हम अपने आप से अंदाज़ा ले सकते हैं कि मैं 5 साल बाद ऐसा हूँ तो बच्चा ऐसा होगा, ठीक है। हम जो अपने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से रिलेटेड करके जब कुछ चीज़ करते हैं तो हमें आंसर जल्दी मिलते हैं और ईजी हो जाता है। तो अगर हम इसका सही करेंगे ना तो इसका आंसर यह आएगा 45 वर्ष। और आप बेशक इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आज वो 45 साल का है और 5 साल बाद उसकी तिगुनी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है डायरेक्शन वाला। एक व्यक्ति सिर नीचे
और पैर ऊपर करके योग अभ्यास कर रहा है। सिर नीचे है और पैर ऊपर है। उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है, तो उसका चेहरा इस तरफ है, पश्चिम दिशा की ओर है। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? ठीक है, तो अब आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखिए और फिर बताइए कि उसका हाथ किस तरफ होगा। उसका बायां जो हाथ है वह उत्तर की तरफ होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी मैथ्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि दो नल ए और बी एक टंकी को पूर्णतः भरने में क्रमशः 30 और 36 मिनट लेते हैं, और अगर दोनों नलों को खोल दिया जाता है, अब नल ए को कब बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में एकदम भर जाए? तो यह टाइम मैनेजमेंट वाले हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ना वही होगा 15 मिनट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैथ्स का क्वेश्चन है ये, और इसमें जो है वह इंटरेस्ट वाला है कि 10% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिकी चक्रवृद्धि करने पर 800 रुपये की एक राशि इतने रुपये कितने वर्ष में बन जाएगी? और इसका सही उत्तर होगा 1.5 वर्ष, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या बराबर है, तो इसका सही आंसर होगा 3600। वर्ग संख्या पूछी है, ठीक है, तो 3600 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत में है। इसका सही आंसर होगा, मतलब इसमें लाभ ही होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य जब 6 पेनों का 8 के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा ऑब्वियसली, और यह होगा 33। ठीक है, 33 एंड 1/3 लाभ होगा उसको। ठीक है, तो इसी के साथ हमने यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की। मोटिव रीजनिंग करने का था, बट साथ में रीजनिंग प्लस मैथ्स के दोनों ही क्वेश्चन मिक्स दिए हुए थे इन्होंने, तो हमने रीजनिंग और मैथ्स कवर किया। और मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपका मैथ्स इतना खास अच्छा नहीं है ना, तो आप रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना। रीजनिंग क्या है ना, स्कोर अच्छा करा देती है, और रीजनिंग ना इतनी हाई लेवल की नहीं आती, नॉर्मल ही आती है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि रीजनिंग को एक बार ज़रूर थोड़ा सा देख के जाएं। इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर आपको नहीं भी आते ना तो अपने ऊपर बेस करके देख लिया करो। ठीक है, अपने ऊपर लाइफ से रिलेटेड अगर आए तो, जैसे कि रिलेशंस वाले हैं ये सब, और बाकी जो सीक्वेंस है ना उनको यही है, घटा गुना जमा भाग, ये करके देख लो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर ना निकले। कई बार हाँ ऐसा हो जाता है कि स्क्वायर या क्यूब से आते हैं, बट मोस्टली ना एचटेट में इतनी टफ रीजनिंग आती नहीं है। तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आना, ये तो ये मान लो 10 आउट ऑफ 10 आपके इसमें मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, और मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मतलब इजी होते हैं, अगर आप उनमें ट्रिक लगाओ तो कर सकते हो। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से एडवांस में ही। और अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं जो एचटेट के प्रीवियस ईयर पर ही बनाई गई हैं, तो जाके देख लें। प्लेलिस्ट का नाम है एचटेट और मेरे चैनल का नाम क्या है, VS Academy VJ। And thank you for watching. Please do like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.